आज बात हम सीतामढ़ी जिला की करेंगे, जहां लोकसभा की दावेदारी के लिए एनडीए की तरफ से कौन से प्रत्याशी और किस पार्टी के होंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हुए हैं। 2024 इलेक्शन की बस कुछ ही दिनों बाकी है और लोकसभा का जो चुनाव है पूरे भारत में होने वाला है। बिहार की राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो बिहार में माहौल चेंज हुआ है, जदयू जब एनडीए के पाले में आए हैं और बिहार में सरकार एनडीए का जब से बना है, और वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो जन विश्वास यात्रा पे बिहार के हर जिले में दौरा कर रहे हैं। उनकी सभाओं में जो भीड़ देखने को मिलती है, वहीं अगर बात करें तो एनडीए में नीतीश कुमार के आने के बाद एक तरफ लोग कह रहे हैं कि एनडीए में फायदा होगा, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से आने से घाटा होगा। वहीं अगर बात करें बिहार की राजनीति की 40 सीटों की, तो 40 सीट में क्या कुछ उम्मीद बन रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे, खास करके सीतामढ़ी सीट की। सीतामढ़ी सीट पर और आपको बता दें तो जदयू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी भी खूब फील्ड में घूम रहे हैं और अपनी दावेदारी का दावा ठोक रहे हैं। वहीं आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा हर विधानसभा में जाके अपनी रैलियों को संबोधित करते हैं और उसमें बड़ा चेहरा जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ माधव आनंद का आता है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां बीजेपी 40 सीट को लेकर उत्साहित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 सीटों के पार जाएगी। तो दरअसल आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि 370 सीटों से पार जाएगी, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो कहीं न कहीं बिहार की अगर सीतामढ़ी सीट की बात करें तो क्या बीजेपी सीतामढ़ी सीट छोड़ेगी या फिर सीतामढ़ी सीट पे अपनी जो है दावेदारी पेश करेगी। हालांकि इन सभी सवालों के बीच में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि राजनाथ सिंह, जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी दौरा पे वो आने वाले हैं और 28 तारीख का उनका जो दौरा है, पुनौरा धाम मंदिर में उनका दर्शन है। दर्शन के बाद कहा जा रहा है कि 300 से 400 लोगों के साथ संवाद करेंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे उनके साथ बैठक करेंगे, उनके साथ राय विचार करेंगे और मंदिर दर्शन करने के बाद 10 बजे आएंगे और 12 बजे के समथिंग वो फिर लौट जाएंगे। जब पुनौरा धाम में राजनाथ सिंह का कार्यक्रम होगा, जब समझिए कि सेना का हेलीकॉप्टर जब पुराना धाम के परिसर में उतरेगा और लोगों की जो भीड़ होगी, वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था होगी, एसपीजी कमांडो होंगे, वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, पुलिस प्रशासन के जितने भी सेना है वो तैनात होंगे। तो आप समझिए कितना बड़ा माहौल बनेगा। आप समझिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो सीतामढ़ी के सबसे दावेदार नेता लोग हैं वहां उपस्थित रहेंगे। खास करके जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता की बात करें तो मनीष कुमार गुप्ता इन सबों की नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है और माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में वो आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हुए हैं कि रामलला का तो अब हो गया, अब हम सीता माता का भी कहीं न कहीं मंदिर निर्माण का कार्य करेंगे। आप समझिए पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण को लेकर कई बार केंद्र से लेकर बिहार के कई नेता बीजेपी के आवाज उठा चुके हुए हैं, कई बार तो जदयू के नेता भी आवाज उठाए हैं। क्या राजनाथ सिंह का चुनावी माहौल में आना सबसे बड़ा अपडेट है? क्या कोई मैसेज है कि सीतामढ़ी में चुनाव बीजेपी ही लड़ेगी? राजनाथ सिंह जी जैसे ही कुछ आते हैं तो उसके बाद जो भी अपडेट निकल के आएगी, पूरे प्लान के बारे में आपको बताएं तो 28 तारीख को तकरीबन सुबह 10 बजे राजनाथ सिंह जी का सीतामढ़ी का दौरा है और उस दौरे में क्या कुछ अपडेट आती है उस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। सीतामढ़ी से कोई अगर और अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जय हिंद।